तो मूवी की शुरुआत में हम ड्रे और उसकी माँ शेरी को देखते हैं। ड्रे की माँ को अपनी नौकरी की वजह से चीन में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब चीन पहुंचने पर ड्रे को एक अमेरिकी बच्चा मिलता है और वो उसे अपना दोस्त बनाने के लिए ड्रे के सामान को उसके अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वो उसे खिड़की से पार्क को दिखाता है और उसे खेलने के लिए बुलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब गाइडेंस ड्रे की माँ को समझाती है। वो कहती है अगर उसे किसी भी मेंटेनेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो मिस्टर हॉर्न से कांटेक्ट कर सकती है, और क्योंकि वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी जानते हैं। अब गाइड ये सब बताकर वहाँ से चली जाती है। अब ड्रे की मॉम नहाने के लिए जाती हैं और उन्हें वहाँ पर गर्म पानी की प्रॉब्लम होती है, तो वो ड्रे को मिस्टर हॉर्न को बुलाकर लाने के लिए बोलती हैं। ड्रे उनके घर जाता है लेकिन मिस्टर हॉर्न वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और इसी वजह से वो उसे अवॉइड करते हैं, वो उसकी बात नहीं सुनते। अब इसी बीच ड्रे कुछ बच्चों को पार्क में जाते हुए देखता है। वो उन बच्चों के पीछे पार्क में चला जाता है। मिस्टर हॉर्न ने नोटिस किया कि वो बच्चों के पीछे पार्क में गया है। फिर वो मींग नाम की बेंच पे बैठी हुई एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए पिंग पोंग खेलता है, जिसमें वो हार जाता है और फिर बात करने के लिए वो अमेरिकी बच्चे के साथ बैठता है। वो उसे मींग के साथ बात करने के लिए मना लेता है। जब वो बात करने जाता है तो मींग उससे बात करती है और वो ड्रे के यूनिक से बालों को टच भी करती है। अब दूर खड़े कुछ लड़के ये सब देख रहे होते हैं। उनमें से चेंग नाम का एक लड़का उनकी क्लोजनेस को पसंद नहीं करता। वो मेंग पर गुस्सा हो जाता है और उसके कागज़ को नीचे गिरा देता है। चेंग जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है तो वो चेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब ड्रे मेंग के कागज़ उठाता है तो वो उसको हिट करता है। इसकी वजह से ड्रे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। चेंग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब ड्रे भी घर वापस आ जाता है। अगले दिन ड्रे अपनी माँ के मेकअप से अपने निशानों को छुपाता है और वो टोपी लगाकर स्कूल चला जाता है। अब प्रिंसिपल के ऑर्डर पर ड्रे को अपनी टोपी उतारनी पड़ती है। तब ड्रे की माँ उसकी चोट की वजह को पूछती हैं कि उसे ये चोट कैसे लगी, लेकिन तभी वो वहाँ से बहाना बनाकर स्कूल के अंदर चला जाता है। चेंग और उसके दोस्त वहीं खड़े होते हैं। अब ड्रे भी उनको देखता है। ड्रे घर लौटता है और टीवी देखते हुए कुंग-फू सीखने की कोशिश करता है। इसी बीच मिस्टर हॉर्न मेंटेनेंस के लिए आ पहुँचते हैं। वो अपना काम करते हुए ड्रे को नोटिस करते हैं। जब वो पाइप के साथ कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं तो वो ड्रे को समझाते हैं। इसके साथ ही वो उसके चेहरे पर लगे हुए चोट के बारे में भी पूछते हैं। ड्रे एक बहाना बनाता है लेकिन मिस्टर हॉर्न उस पर यकीन नहीं करते। ड्रे ने फिर से अब अपने कुंग-फू की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उसकी माँ आती है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो फर्श पर अपनी जैकेट को गिरे हुए पाती हैं तो और मिस्टर हॉर्न ये सब देख रहे होते हैं। अब ड्रे इस सब को अवॉइड करता है और अपनी कुंग-फू की प्रैक्टिस को जारी रखता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो ड्रे चेंग के ग्रुप से मिलता है। वो उनका सामना करता है। वो उसे सभी चीनी से दूर रहने के लिए कहता है, जिनमें मींग भी होती है, और फिर वो अपने ग्रुप के साथ वहाँ से चला जाता है। अब स्कूल से लौटने के बाद ड्रे अपनी माँ के साथ घूमने जाता है। वो लोग बातें करते करते जा रहे होते हैं कि इसी बीच ड्रे कुछ आवाज़ें सुनता है। वो अपनी माँ के साथ उन आवाज़ों की तरफ बढ़ता है। उन्हें एक कुंग-फू एकेडमी मिलती है जहाँ बच्चे कुंग-फू पढ़ रहे होते हैं। अब ड्रे अपनी माँ को छोड़कर एकेडमी के अंदर चला जाता है। अब यहाँ कुंग-फू की प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को देखकर ड्रे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो देखता है कि उनमें चेंग भी शामिल है। चेंग को देखकर ड्रे का सारा एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है और वो अपनी माँ को अपने मूड की वजह बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। ड्रे रोते हुए अपनी माँ से कहता है, जब वो उस पर गुस्सा हो जाती हैं, तो कि उसे चीन पसंद नहीं है। वो फिर से अपनी सिटी में वापस जाना चाहता है तो उसकी माँ उसकी इस डिमांड को बेकार मानती हैं। उसे समझाती हैं और मिस्टर हॉर्न अपने अपार्टमेंट से ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। अब अगले दिन ड्रे अपनी स्कूल की एक ट्रिप पे जाता है जो कि फॉरबिडन सिटी होती है। सब आगे बढ़ते हैं लेकिन ड्रे पीछे पीछे चल रहा होता है। ड्रे की प्रिंसिपल उससे उसके उदास होने की वजह पूछती है लेकिन ड्रे उसे कुछ नहीं बताता और चलता रहता है। अब ट्रिप के दौरान चेंग बस में बैठे हुए ड्रे को काफ़ी ज़्यादा धमकाता है, लेकिन जब उसकी प्रिंसिपल उस ओर देखती हैं तो वो रुक जाता है। जब वो घर के रास्ते में चेंग के ग्रुप से भाग रहा था तब वो एक सीवरेज के पानी को देखता है। वो सोचता
है कि मैं चेंग के ग्रुप पर इसको डाल दूंगा और बदला लेकर वहाँ से भाग जाऊंगा, लेकिन चेंग का ग्रुप वहाँ पे रुकता नहीं और वो फाइनली उसको पकड़ लेते हैं। चेंग उसके लंग्स पे हिट करता है, वो उसको नीचे गिरा देता है और फिर उसे और भी ज़्यादा मारता है। अब काफ़ी ज़्यादा चोट खा चुका होता है, तभी मिस्टर हान आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब चेंग का ग्रुप भी मिस्टर हॉर्न से लड़ने लगता है। मिस्टर हॉर्न अपने कुंग-फू स्किल से वहाँ पर सभी को हराकर भगा देते हैं। फिर वो ड्रे को अपने अपार्टमेंट में लेकर आते हैं। वहाँ वो अपनी चाइनीज एंशिएंट फायर की अपनी टेक्निक से उसके पेन को कम करने की कोशिश करते हैं। अब ड्रे मिस्टर हॉर्न से पूछता है कि आपको उनके टीचर के पास जाना चाहिए, तब वो ड्रे को धमकाना बंद कर देंगे। अब पहले तो मिस्टर हॉर्न मना करते हैं, लेकिन क्योंकि ड्रे बहुत ही ज़्यादा सैड होता है इसलिए वो एग्री हो जाते हैं और वो ड्रे को एकेडमी लेकर जाते हैं। चैंग के टीचर से मिस्टर हॉर्न बात करते हैं, लेकिन चैंग के टीचर यहाँ पर उसे सीरियसली नहीं लेते। अब मिस्टर हॉर्न लौटने लगते हैं, तभी मिस्टर हॉर्न को वहाँ एक पोस्टर दिखता है जिस पर टूर्नामेंट के बारे में लिखा हुआ होता है। वो चैंग के टीचर से कहता है कि ड्रे इस टूर्नामेंट में ज़रूर लड़ेगा और वो जीतेगा भी। अब ये उनके बीच में डील हुई थी। अब मिस्टर हॉर्न ड्रे से कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देंगे। ड्रे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब ड्रे ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिस्टर हॉर्न के रियल घर जाता है। मिस्टर हॉर्न ड्रे को ट्रीज के पास लेकर आते हैं। वहाँ वो उसे अपनी जैकेट लटकाने के लिए बोलते हैं। मिस्टर हॉर्न उससे कई दिनों तक ऐसा ही करवाते रहते हैं। अब ड्रे इससे बहुत ही ज़्यादा तंग आ जाता है। वो समझता है कि मिस्टर हॉर्न उसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करना सिखा रहे हैं, लेकिन इसीलिए मिस्टर हॉर्न को कुछ भी नहीं कहता। अब अगले दिन ड्रे और मींग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि ड्रे मींग के ऑडिशन में जाएगा और मींग भी किसी भी कीमत पर ड्रे के टूर्नामेंट में आएगी। अगले दिन मिस्टर हॉर्न फिर से उससे जैकेट की ट्रेनिंग करवाने लगते हैं। अब इसे लेकर ड्रे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो मिस्टर हॉर्न पर गुस्सा होता है। मिस्टर हॉर्न ये सब कुछ देखता है और उसे जाने से रोकता है। अब वो उस पर अटैक करते हैं। अब वो उसे मजबूत होने के लिए यहाँ पर ये जैकेट की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, जिसका उसे पता चल जाता है। तब वो मिस्टर हॉर्न से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब ड्रे यहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करता है। मिस्टर हॉर्न अब उसे एक पहाड़ी इलाके में लेकर जाते हैं। अब रास्ते में मिस्टर हॉर्न ड्रे से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ड्रे को शी शक्ति मिले। वो एक इंटरनल पावर है और ये सब में मौजूद नहीं होती है। मिस्टर हॉर्न ड्रे को पहाड़ के ऊपर एक मंदिर में लेकर आते हैं। वो ड्रे को वहाँ का पानी भी पिलाते हैं। उनका मानना होता है कि इस पानी से उसे ताकत मिलेगी। मिस्टर हॉर्न यहाँ ड्रे को स्टिक की ट्रेनिंग भी करवाते हैं। मिस्टर हॉर्न ड्रे से कहते हैं कि डेली रूटीन की अपनी ट्रेनिंग के दौरान किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा हो जाना डेंजरस ही होता है, और ये कहते हुए वो उसे छुट्टी दे देते हैं। अब छुट्टी मिली होती है ड्रे को, तो वो बहुत खुश होता है। अब अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसकी मुलाकात मींग से होती है। वो उसे बताती है कि ऑडिशन में एक दिन का लेट हो गया है, इसलिए वो एक दिन और प्रैक्टिस करने जा रही है। अब यहाँ ड्रे को मिस्टर हॉर्न की बात याद आती है, तो वो उसे स्कूल बंक करने के लिए बोलता है। अब मींग एग्री हो जाती है और वो स्कूल बंक करके काफ़ी सारी अपने मनपसंद काम करते हैं। पूरा दिन घूमते फिरते हैं और अपने दिन को पूरा इंजॉय करते हैं। अब देर से पहुंचने के बाद भी मींग अपनी प्रैक्टिस में जुट जाती है। जब प्रैक्टिस ख़त्म होती है तो ड्रे मुस्कुराते हुए मींग को देखता है और मींग भी अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होकर ड्रे को देख रही होती है। उसके फादर उससे कुछ कहते हैं। अब मींग उसके पास आती है और बोलती है कि हमारी फ्रेंडशिप अब नहीं हो सकती, हम फ्रेंड नहीं रह सकते। ये कहकर मींग अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। अब चैंग का ग्रुप आता है और ड्रे को टूर्नामेंट के बारे में याद दिलाता, उसे चिढ़ाता भी है। अब उदास ड्रे फिर से मिस्टर हॉर्न के पास जाता है ट्रेनिंग के लिए। मिस्टर हॉर्न ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। अब वो उसे ट्रेन करने के लिए चीन की सबसे बड़ी दीवार पर भी लेकर जाते हैं। अब ड्रे में काफ़ी सुधार हो रहा था और वो धीरे धीरे काफ़ी कुंफू का मास्टर बन चुका था। मींग उन दिनों में ड्रे को अवॉइड करती थी, इस वजह से ड्रे और ज़्यादा दुखी हो जाता था, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता था। मिस्टर हॉर्न एक दिन पहले उसे टूर्नामेंट की जगह दिखाने के लिए ड्रे को लेकर जाते हैं। ड्रे को एक कॉस्ट्यूम देता है और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ड्रे मिस्टर हॉर्न को मींग की प्रॉब्लम को बताता है। मिस्टर हॉर्न ड्रे को मींग के घर लेकर जाते हैं और साइड में छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि ड्रे मींग के फादर के सामने
मिस्टर हॉर्न के द्वारा लिखी हुई चाइनीज़ भाषा बोलता है, जिसमें वो माफ़ी मांगता है और वो दोस्ती के लिए एक और मौका चाहता है। अब मिंग के फादर यहाँ पर ड्रे को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं क्योंकि मिंग ने ये वादा किया था तुमसे कि वो टूर्नामेंट देखने आएगी तो वो ज़रूर आएगी। तो इससे खुश होकर ड्रे मिस्टर हॉर्न के साथ वहाँ से अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है और अब फाइनली टूर्नामेंट का दिन आ चुका था। मिस्टर हॉर्न ड्रे को यहाँ समझाते हैं कि उसे कुछ भी करके 2 अंक लाने ही होंगे, तभी वो इस मैच को जीत सकता है। पहला मैच शुरू होने पर तो ड्रे डर जाता है और वो वापस चला जाता है। ड्रे के कॉम्पिटिटर को 1 नंबर मिल जाता है। अब मिस्टर हॉर्न उसे यहाँ पे हिम्मत देते हैं। अब ड्रे को हिम्मत मिल जाती है और वो अपने सामने वाले प्लेयर को गिराते हुए 2 नंबर ले लेता है। इस तरह ड्रे ने कई मैच जीत लिए। अब सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल में चैंग के टीचर के 2 स्टूडेंट होते हैं और ड्रे के साथ एक और स्टूडेंट होता है। उनके बीच कंपटीशन शुरू होता है। अब मिस्टर हॉर्न उसे समझाते हैं कि उसे सेमीफाइनल में 3 नंबर लाने ही लाने हैं। अब पहली फाइट में चैंग और उस दूसरे स्टूडेंट के बीच में शुरुआत होती है। चैंग दूसरे प्लेयर को हरा देता है। चैंग को देखकर ड्रे डर जाता है। अब लड़ने की बारी ड्रे की होती है और ड्रे पूरी तरीके से जीतना चाहता था। अब दूसरा प्लेयर अपने मास्टर के इशारे पर ड्रे के पैर को हिट करता है। अब यहाँ ड्रे पूरी तरीके से घायल हो जाता है। अब इसी वजह से उस दूसरे प्लेयर को डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है, लेकिन वो इसे लेकर बहुत ज़्यादा सैड होता है। लेकिन वो अपने टीचर के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था। अब मिस्टर हॉर्न ड्रे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब डॉक्टर कहते हैं कि वो जल्दी से ठीक नहीं हो सकता है। ड्रे अब आगे ज़्यादा टाइम तक नहीं खेल पाएगा। और अब अनाउंसर ट्रॉफी के साथ खड़ा होता है। अगर ड्रे 2 मिनट में वहाँ नहीं पहुँचा तो चैंग को वो ट्रॉफी मिल जाएगी। ड्रे मिस्टर हॉर्न को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर ड्रे मिस्टर हॉर्न से कहता है कि वो उसे अपनी एंशिएंट फायर से जल्द ठीक कर दे। मिस्टर हॉर्न उसे समझाते हैं कि अब उसे टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए। ड्रे मिस्टर हॉर्न को बताता है कि उसे अभी भी डर है और वो तब तक टूर्नामेंट को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका डर दूर नहीं हो जाता। अब मिस्टर हॉर्न उसे अपनी एंशिएंट फायर का यूज करके ठीक करते हैं। मिस्टर हॉर्न वापस आते हैं और बताते हैं कि ड्रे आ रहा है और ये सुनकर पब्लिक खुश हो जाती है। और यहाँ सब कुछ अवॉइड करते हुए ड्रे चैंग से लड़ने के लिए स्टेज पर आता है। अब उन दोनों में फाइट शुरू होती है और चैंग ने यहाँ पर ड्रे को स्टेज से नीचे फेंक दिया होता है। इसकी वजह से चैंग को 1 नंबर मिल जाता है। अब ड्रे फिर से उठता है और चैंग से लड़ने लगता है। अब यहाँ उसे 2 नंबर फिर से मिल जाते हैं। चैंग का टीचर उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना मोटो याद दिलवाता है। अब चैंग ने अपने मोटो को याद करते हुए फिर से स्टेज पर ड्रे की उसी लेग पर हिट किया, जिससे ड्रे नीचे गिर जाता है। इससे चैंग को 1 नंबर और मिलता है। अब यहाँ उन दोनों के 2-2 नंबर हो चुके थे। अब सबको लगता है कि ड्रे वापस से खड़ा नहीं होगा, लेकिन वो उठ जाता है और वो जनता का शोर सुनता है और शोर को सुनकर वो उस चैंग को अपनी फाइट में फंसा लेता है। अब चैंग उसके पास उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर उसे 1 नंबर और मिलता है, जिससे वो टूर्नामेंट जीत जाता है। अब चैंग उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस ट्रॉफी को दे देता है। अब ड्रे मिस्टर हॉर्न के पास जाने से पहले अपनी माँ और मिंग को अपनी ट्रॉफी दे देता है। अब चैंग का ग्रुप रिस्पेक्ट में उसके सामने झुक जाता है। जैसे ही वो खुश होते हैं ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।